दोस्तों, राधे राधे। आज हमारी ट्रेन है मुंबई से, तो अभी हम लोग निकल गए हैं। पुणे से हम पहुंचेंगे मुंबई, 4-5 घंटे लग जाएंगे और 12-1 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो हम सब ने प्लान बनाया है कि सिद्धि विनायक मंदिर भी चलते हैं, गणपति बप्पा के दर्शन करने। सिद्धि विनायक के दर्शन करेंगे और शाम की ट्रेन है हमारी 4-5 बजे की। ट्रेन शाम की थी, इसलिए हमारे पास टाइम भी था दर्शन करने का। सिद्धि विनायक मंदिर जाने का मन था, इसलिए हम लोग पुणे से भी जल्दी निकल आए थे कि सिद्धि विनायक के दर्शन करेंगे। यहाँ पहुंचे तो बहुत लंबी लाइन थी। उस टाइम पे पट बंद थे 12 बजे के आसपास। उतनी देर में बहुत लंबी लाइन हो गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पट खुल गए थे, तो हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। बहुत भीड़ तो बहुत थी, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हुए। थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लिया मैंने। और बस अभी यहाँ से दर्शन करने के बाद जाएंगे हम। पहले हम मुंबई में ही रहते थे, इनका जॉब मुंबई में था, तब स्वीटी यानी 1 साल की थी। उसके बाद हम 1-2 बार और आए सिद्धि विनायक मंदिर, और आज फिर दर्शन करने के लिए आ गए। कहीं भी जाओ, या मंदिर हो या कोई और जगह हो, फोटो खींचना और खिंचवाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक मेमोरी बन जाती है। पहले की फोटो देखो तो स्वीटी यानी उसमें इतनी छोटी हैं। दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए और फोटो भी खींच लिए। और अब हम यहाँ से निकलेंगे। अब हम जाएंगे स्टेशन की साइड, क्योंकि 2 ही बज गए थे, 2-2:30 का टाइम हो गया था और 4 बजे की हमारी 4-4:30 की ट्रेन थी। तो बस यहाँ से सीधा स्टेशन जाएंगे। स्टेशन के आसपास के मार्केट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। कुछ पसंद आएगा तो शॉपिंग भी कर लेंगे, यही सोच के गए थे और बहुत सारी शॉपिंग हो गई थी। और जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, दीदी ने बोला शिखर के दर्शन करो, तो हम वही शिखर के दर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए, जब भी मंदिर से बाहर आए तो मंदिर के शिखर को हमेशा देखना चाहिए। तो यहीं हम मंदिर के शिखर को देख रहे हैं। और बस यहाँ से अब थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे हम स्टेशन। अभी बीच में हमने लंच भी किया था, क्योंकि लंच टाइम भी हो गया था, भूख भी लग रही थी सब लोगों को। और यहाँ अब हम आ गए थे स्टेशन। स्टेशन के आसपास ही घूमेंगे, जिससे कि ट्रेन का टाइम होगा तो कहीं हम ट्रैफिक में नहीं स्टक होंगे। तो बस इसलिए हम लोग स्टेशन के आसपास ही थे। सब लोगों ने लंच किया, उसके बाद जीजू की कोई मीटिंग थी तो जीजू चले गए थे। दीदी हमारे साथ थी पूरे टाइम। और यहाँ बस हम जाएंगे पैदल पैदल। इसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है मैंने, थोड़ा बहुत ऐसे ही घूम रहे थे, वही सारी मुंबई की बिल्डिंग्स रिकॉर्ड कर ली हैं। और यहाँ से अब हम जाएंगे, शॉपिंग करेंगे। जीजी ने बहुत सारी शॉपिंग कराई, मुझे भी और स्वीटी यानी को भी उनकी पसंद की चीज़ें दिलाई। मन तो बहुत कर रहा था कि गाड़ी से उतर के पैदल चलते हैं, पैदल घूमते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज बीच पे चलते हैं, लेकिन टाइम बहुत कम था, इसलिए हम लोग गए नहीं। बस ऐसी गाड़ी से राउंड किया और अब हम आ गए थे स्टेशन। स्टेशन पे बस थोड़ी देर बैठे और ट्रेन हमारी वहीं से चलती है, तो राइट टाइम ही थी। जो भी हमारी पुणे ट्रिप के फ़ोटो थे वो मैंने सारे लगा दिए सिद्धि विनायक के स्टेशन के। और दीदी के साथ कल हम गए थे डेला, वहाँ के लोनावला, सब जगह बहुत एंजॉय किया। ये 2-3 दिन में हमने बहुत मज़े किए। राजधानी से बैठे थे हम मुंबई से ग्वालियर के लिए, और शाम को 5 बजे बैठे थे और सुबह 6 बजे हम लोग ग्वालियर पहुँच गए थे। तो ये हैं प्यारे प्यारे फ़ोटोज़। और फिर ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया मैंने ग्वालियर जाने के बाद। और उसके बाद अब हम आए थे मेला, ग्वालियर का मेला। ग्वालियर आने के बाद ऐसे प्रॉपर रिकॉर्डिंग तो की नहीं, कहीं जा रहे हैं या कार में बैठे हैं ऐसे, तब मुझे याद आता था कि चलो मोबाइल निकालो रिकॉर्ड कर लो। वैसे प्रॉपर ब्लॉगिंग तो की नहीं, थोड़ी बहुत क्लिप्स हैं, उन सबको मिला के मैंने ब्लॉग बना दिया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। पहले हम लोग आए थे मेला मायके वालों के साथ, आज आए हैं हम लोग ससुराल वालों के साथ। तो यहाँ बच्चों को ये फेवरेट ट्रेन है, इसमें पीहू और आदू के साथ बैठ गई हूँ मैं ट्रेन में मज़े करने के लिए बच्चों के साथ। बच्चे भी खुश हो जाते हैं उनके साथ बैठो तो। मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठ के छोटी छोटी राइड्स की थी, और हमारे घर के बड़े बच्चों ने बड़ी बड़ी राइड्स की थी चाची के साथ। Low risk equals low returns? Not always. Trade in futures and options today. और ये सारी बच्चा पार्टी बैठ गई है छोटी चाची के साथ। और ये लोगों ने खूब सारे राइड्स किए थे, मैंने उतने नहीं किए। मैंने तो बस आदू और पीहू के साथ थी, और इन लोगों ने बहुत सारे राइड्स किए। देखो इन लोगों ने
कैसे कैसे राइड्स किए हैं, मुझे तो देख के ही डर लग रहा है। मेले में जाते से ही सबसे पहले पिंड खजूर और भुनी हुई गर्मा गर्म मूंगफली लेते हैं। गर्मा गर्म मिलती है ठेले पे, लेके चलते जाओ खाते जाओ। सबसे खाने की शुरुआत तो सबसे पहले पिंड खजूर और मूंगफली से ही होती है। वैसे एक तरह से सही बात है, मेला जाते ही है झूला झूलने के लिए और खाना खाने के लिए, चाट खाने के लिए। तो बस मेला आके पहले झूले राइड्स वगैरह सब कर लिए, फिर आ गए हम खाने की साइड। तो आलू टिक्की, छोले टिक्की और पता नहीं क्या क्या सब कुछ देख के फिर से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। यम्मी खाना होता है, बस घूमना फिरना, मौज मस्ती करना और खाना खाना। कुछ खाने से पहले झूला वगैरह कर लेते हैं, जिससे कि फिर बाद में आराम से खा लेते हैं। तो झूला वगैरह हो गया था तो हमने खाई भेल पूरी, स्वीट कॉर्न भी थे, पापड़ भी था। मेले में एक पापड़ भी मिलता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। कॉर्न वगैरह, भेल पूरी, मुंबई की भेल पूरी, बहुत टेस्टी भेल पूरी मिलती है, वो सब भी खाया। ये देखिए चटपटी भेल पूरी सब लोग खा रहे थे। मोमोज भी खाए थे, कुछ कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हो पाई, कुछ कुछ नहीं हो पाई। इतनी ठंड थी उसके बाद भी सॉफ्टी भी खाई। और देखिए मेरे भेल पूरी खाते टाइम कैसे फ़ोटो ले लिए इन लोगों ने। कहीं भी जाएं फ़ोटो खिंचवाना तो ज़रूरी है, तो बस मेले में भी फ़ोटो खिंचा लिए हम सब ने। फैमिली के साथ 3-4 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता। मेले से अब डिनर करके ही घर जाएंगे। तो लास्ट में खाया था पाव भाजी, छोले भटूरे, इडली। ये जिसको जो खाना था सबने अपनी पसंद का मंगाया था। और आज का ब्लॉग कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।